आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर 5 और इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन बॉडी द एक्सक्रेटरी सिस्टम। नाउ अब ये एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होता है? तो बेसिकली एक चीज़ तो आप समझ जाओ कि सिस्टम किसी सिंगल चीज़ को नहीं बोलते हैं, बहुत सारे चीज़ को मिला लेते हैं तो अब हम उसे सिस्टम कहते हैं। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर हमारे बॉडी का जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो रिमूव होता है। ठीक है, अब वेस्ट मटेरियल क्या है हमारे बॉडी का? तो हमारे बॉडी में स्वेट आता है, स्वेट यानी कि पसीना। ठीक है, पसीना, तो पसीना हमारे बॉडी का जो है वो एक तरीके का वेस्ट मटेरियल है। फिर हो गया जो हम सुसु करते हैं, ठीक है ना, तो यूरिन, यूरिन भी वेस्ट मटेरियल, और पॉटी। ठीक है, ये सभी क्या है? वेस्ट मटेरियल है। वेस्ट मटेरियल क्यों? क्योंकि ये जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी गंदगी होते हैं वे सभी निकल जाते हैं ये सब के थ्रू। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो अब हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखना और कोशिश करना अच्छे से समझने का। आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाएगी। आप बस ध्यान से मेरे साथ साथ इस वीडियो को आराम से पढ़ना। एक्सक्रेटरी इन ह्यूमन बींग्स, एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, एक्सक्रेशन का मतलब वही वेस्ट मटेरियल बाहर निकलना। इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स का मतलब हम इंसान जो है। Organism produces waste substance while performing various metabolic activities within their body। तो हम लोग का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होता है, मतलब हम लोग का मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब होता है पचाने की शक्ति। ठीक है, तो हमारा जो पचाने का शक्ति होता है, तो हम लोग क्या पचाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग अपने फूड को पचाते हैं तो उसमें जो वेस्ट निकल जाता है, तो वो जो हमारे बॉडी के बाहर जाता है उसे ही कहते हैं एक्सक्रेशन। मोस्ट ऑफ दीज वेस्ट्स आर टॉक्सिक। तो जितने भी गंदगी होते हैं तो वे सभी टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिक का मतलब होता है जहर। एंड इफ़ अलाउड टू एक्यूमुलेट कैन बी हार्मफुल टू द बॉडी। और अगर ये जो वेस्ट मटेरियल है वो अगर हमारे बॉडी में रहा तो हम बीमार पड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि वो सारे वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से बाहर आए। Therefore, it is necessary that these unwanted प्रोडक्ट बी रिमूव्ड periodically from the body। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ हमारे बॉडी से निकले periodically। periodically मतलब समय समय पे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग वॉशरूम जाते हैं हर सुबह पॉटी करने के लिए ताकि हमारे बॉडी से वेस्ट निकले। तो ये हर सुबह क्या है? हर सुबह है periodically। ठीक है, जो कि एक सर्टेन पीरियड के बाद होता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। Excretion. Now here is the definition of excretion. Excretion is the process by which metabolic waste are removed from the body of an organism। ठीक है, तो जो हम खाते हैं जो उसमें से जो वेस्ट होता है वो बाहर जो जाता है उसी को एक्सक्रेशन कहते हैं। The human body has a different organ that remove different waste product from the body। तो हमारे बॉडी में ना डिफरेंट ऑर्गन है और सभी का काम है वेस्ट को बाहर निकालना। तो कौन कौन से अब वो ऑर्गन है उसे अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है लंग्स। लंग्स यानी कि फेफड़े। ठीक है, फेफड़ा। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जब हम सांस लेते हैं ग्लूकोज इज़ ब्रोकन डाउन इन बॉडी सेल टू प्रोड्यूस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जब हम सांस लेते हैं तो ग्लूकोज जो होता है वो टूटता है हमारे बॉडी में, और वो जो टूटता है उसके बाद जो वेस्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम बाय लंग्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे लंग्स से निकलता है। ठीक है, विच इज़ देन एक्सहेल्ड। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये हमारे अंदर में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे बॉडी के लिए नहीं है सही ज़्यादा, तो वो निकलता है लंग्स के थ्रू। सेकेंड इज स्किन।
The skin contains numerous sweat and oil glands. The sweat glands secrete sweat, which is an mixture of water, sodium, salt, and nitrogenous wastes, such as urea. It is excreted through sweat pores in the skin. The oil gland secretes sebum. What is sebum? Which is a fatty substance that is also released to the skin surface. Sweating is important as it helps to regulate the body temperature and keep the body cool. सो सेकेंड जो हमारा ऑर्गन है वो है स्किन। स्किन जो है वो हमारे बॉडी से जो स्वेट होता है, जो कि गंदगी होता है, वो बाहर निकालता है। और बहुत सारा तेल, अगर आप सुबह सुबह उठकर अपने नाक को छुओगे तो आपको उसमें अगर आप अपनी उंगली से छुओगे ना तो आपको अपना उंगली चिपचिपा लगेगा। चिपचिपा इसलिए लगता है क्योंकि रात भर जो है वो ऑयल जो होता है, एक तरीके से डर्ट और पॉल्यूशन, हमारे स्किन उसे रात भर में निकालता है, इसलिए वो जगह चिपचिपा दिखता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है स्किन, क्योंकि स्किन जो है वो स्वेट बाहर फेंकता है, जिससे कि हमारे अंदर में जो टॉक्सिक चीज़ है वो बाहर निकलते हैं। टॉक्सिक का मैंने मतलब बताया था कि जहरीला। द थर्ड ऑर्गन इज किडनी। किडनी, नाइट्रोजनस वेस्ट नोन एज यूरिया, ए बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। जब हम लोग प्रोटीन खाते हैं और वो जब पच जाता है, ठीक है, तो वो प्रोटीन जब पचता है तो उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है, मतलब जो बचा हुआ प्रोडक्ट है, उसे हम लोग यूरिया कहते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विथ इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड वाटर आर एक्सक्रेटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द किडनी। तो जो यूरिया होता है वो हमारे जब बॉडी से बाहर निकलता है वो किडनी के थ्रू निकलता है। अदर देन एक्सक्रेशन, द किडनी ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन सॉल्ट एंड वाटर कंटेंट इन द बॉडी। और ये यूरिया बाहर निकालने के अलावा किडनी का काम है कि हमारे बॉडी में पानी का मात्रा और नमक का मात्रा को बैलेंस करके रखे। दिस प्रोसेस कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन, और इस प्रोसेस को कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। किडनी समझ में आ गया होगा, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग का अगला जो ऑर्गन है वो है लीवर। Liver. The excretory role of liver is formation of urea from excess amino acid. The urea is transported to kidney through blood from where it is excreted. Other than this, the bile pigment, which are excretory product from the breakdown of hemoglobin of old and worn out red blood cell, are produced in the liver. Bile pigment passes into the duodenum for removal from the body along with feces. सो बेसिकली लीवर का जो काम है, जब हमारे बॉडी में एमिनो एसिड का मात्रा ज़्यादा होता है तो लीवर उस एमिनो एसिड को यूरिया में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और बाद में वो यूरिया किडनी के थ्रू बाहर निकल जाता है। और इसके अलावा जो बाइल पिगमेंट होता है, which are the excretory product from the breakdown of hemoglobin of old and worn out red blood cell, मतलब जो मरे हुए ब्लड होते हैं, मतलब RBC होते हैं, are produced in the liver. Bile pigment passes into the duodenum for removal from the body along with feces. तो जो ब्लड खराब हो जाते हैं ना हमारे बॉडी में, तो वो लीवर के थ्रू वो डियोडेनियम में जाते हैं, उसके बाद पॉटी के थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं, जो वेस्ट ब्लड होते हैं। और ये काम है लीवर का कि वो ये सारी चीज़ें कराएं। आई होप आपको लीवर भी समझ आ गया होगा। सो आज के इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए हम यहीं तक रखेंगे। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस का जो है वो सारे वीडियोस आपको एक प्रॉपर ऑर्डर में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर करोगे तो उन्हें भी हेल्प मिल जाएगा, और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि फ्यूचर में और भी कोई वीडियो अगर आपको आपके कोर्स से रिलेटेड हो तो वो आपको मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।